क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि डिफरेंट कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं तो आप भी एग्जामिनर की ट्रैप में फंस चुके हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही एमसीक्यूज देखेंगे और देखेंगे कि कौन से जो ट्रैप्स हैं वो एग्जामिनर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं और स्टूडेंट्स को उनको कैसे समझना है और उनसे बाहर निकलना है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा एपिसोड एपिसोड 1 है उसमें हम डिफरेंट एमसीक्यूज की मदद से देखेंगे कि एग्जामिनर कौन सी जो ट्रैप्स हैं वो बनाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा एमसीक्यूज है जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, एंजाइम एक्टिविटी अफेक्टेड मोस्टली बाय व्हिच फैक्टर? एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या पीएच? क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने टेम्परेचर या पीएच किया था? अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं तो कमेंट्स में ट्रैप लिखें, क्योंकि आप भी ट्रैप हो चुके हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या सोचेगा कि क्योंकि बुक में लाइन लिखी हुई है कि एंजाइम आर मोस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि मोस्टली अफेक्टेड बाय। अब मोस्टली का मतलब होता है मोस्ट कॉमनली। मतलब अगर हम डिफरेंट एंजाइम्स देखें जो कि लिविंग बींग्स में काम कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा किस फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर जो है वो सबका कांस्टेंट होता है, बॉडी टेम्परेचर, और पीएच जो है वो मोस्टली कांस्टेंट होती है। तो इसमें जिस चीज से एंजाइम सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा वो होगा हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्योंकि हम डिफरेंट चीजें खाते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन देते हैं सबस्ट्रेट की, तो उसके जो है हिसाब से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी या अफेक्ट होगी। अभी हम दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। दूसरे एमसीक्यूज में कभी कभी जो है एग्जामिनर जो है वो किसी चीज की सिंपल डेफिनेशन देता है। वो चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट ने डेफिनेशन को किस तरह से समझा है, कितना कॉन्सेप्चुअली समझा है। तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे एक केमिस्ट्री का एमसीक्यू देखें कि एंथैल्पी चेंज रिप्रेजेंट्स। अभी यहाँ पे एंथैल्पी चेंज की डिफरेंट डेफिनेशन, सिंपल जो है डेफिनेशन पूछी है। अभी एंथैल्पी चेंज की रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? ऑप्शन ए है टोटल एनर्जी चेंज, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी चेंज। अभी स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचेंगे कि हीट एब्जॉर्ब होने की बात हो रही है, एंथैल्पी चेंज की बात हो रही है, मतलब हीट की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे या तो टोटल एनर्जी चेंज होगा या तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने ए ऑप्शन किया या डी ऑप्शन किया तो कमेंट करें फिर से ट्रैप्ड, क्योंकि आप फिर से ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर आप एंथैल्पी चेंज की सिंपल डेफिनेशन पढ़ें तो वो हीट एब्जॉर्ब इज ऑल अबाउट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो एंथैल्पी की डेफिनेशन बन ही नहीं सकती, उसकी डेफिनेशन में है कांस्टेंट प्रेशर। तो यही एक लफ्ज है जिसको वो हाईलाइट करना चाहता था एग्जामिनर, और ये सिंपल डेफिनेशन देकर। तीसरा एमसीक्यूज देखेंगे कैसे एग्जामिनर स्टूडेंट्स को ट्रैप करता है। तो अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो नीचे दी हुई स्टेटमेंट से कौन सी सही है? वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, एक्सीलरेशन इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अभी यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म की बात हो रही है, तो यूनिफॉर्म तो मतलब कांस्टेंट से कैसे ना कैसे कनेक्ट करके वो करेंगे वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मोस्टली स्टूडेंट जो बोलते हैं, जो भूलते हैं, जो जिनको समझ में नहीं आता है। तो अभी आप यहाँ पर ये करेंगे कि सिंपल एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इंक्रीज है स्पीड में, तो ऑप्शन जो बी है वो सिंपल कॉन्सेप्ट से सही होगा, स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। तो तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जिनको हमने आज के लेक्चर में देखा और समझा कि कैसे स्टूडेंट्स डिफरेंट डेफिनेशन से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, कॉमन लाइफ एग्जांपल से जो है वो ट्रैप बनाकर स्टूडेंट्स को पेश करते हैं।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं एमटीके ट्रेप रूम के सेकंड एपिसोड में।